हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तरुणा और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास की अ टाइगर फॉर मालगुडी नॉवेल का चैप्टर नंबर 23। बच्चों, इसका मैंने जो सब हेडिंग दिया है वो दर्शन दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये मास्टर है और जो टाइगर हैं ये दोनों जंगल की तरफ जा रहे हैं और कहीं किसी गुफा में या केव में जाके ये छुप जाते हैं। तो वहाँ लोगों को पता लगता है कि वो छुपे हुए हैं या वहाँ रह रहे हैं, तो उनके दर्शनों के लिए ये लोग कुछ लोग हैं जो गांव के वहाँ पे आना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑल्दो माई मास्टर हैड टेकन द ट्रबल। ऑल्दो का मतलब हालांकि मेरे मास्टर ने तकलीफ बहुत उठाई थी। ट्रबल का मतलब बहुत तकलीफ उठाई थी। टू चूज अ रिमोट पार्ट ऑफ द जंगल। रिमोट का मतलब होता है बच्चों सुनसान। कि एक उन्होंने सुनसान सी जगह ढूंढी थी मेरे मास्टर ने जंगल में रहने के लिए। पीपल हैड कम टू नो अबाउट इट। लोगों को फिर भी उनके वहां रहने के बारे में पता चल चुका था। अ मैन लिविंग इन द कंपनी ऑफ अ टाइगर। क्या पता लगा लोगों को कि एक आदमी है जो टाइगर की कंपनी में या टाइगर को अपने साथ रखा हुआ है और वहां केव में या गुफा में रह रहा है। दिस न्यूज मस्ट हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। कि ये जो खबर है ये एक गांव से दूसरे गांव डेफिनेटली जरूर गई होगी कि भाई एक आदमी है जो जंगल में रह रहा है और एक टाइगर भी उसके साथ रहता है। वन मॉर्निंग, अब एक सुबह मॉर्निंग की बात है। वॉचिंग फ्रॉम हिज आश्रम। आश्रम होता है जहाँ साधु संत लोग रहते हैं, वो आश्रम ही कहलाता है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो बहुत दूरी से वो देख रहा था। We saw a group of peasants approaching. Peasants होते हैं बच्चों किसान, जो खेती करते हैं किसान, उनको कहा जाता है peasants, farmers। approaching, और approaching का मतलब पास आते हुए। तो उसने देखा कि बहुत दूर से कुछ लोग उनके केव की तरफ, गुफा की तरफ वो आ रहे हैं जंगल से होते हुए। कैरिंग बास्केट्स ऑफ फ्लावर्स, और उनके हाथ में क्या है? एक टोकरी है फूलों की भरी हुई। एंड फ्रूट्स, और उसमें साथ में वो क्या लेके आ रहे हैं? फ्रूट्स भी लेके आ रहे हैं, फल भी लेके आ रहे हैं। दे स्टूड अवे एट अ डिस्टेंस, तो वो थोड़ी दूरी पे रुक जाते हैं। एंड स्पोक अलोन, और क्या बोला उन्होंने? वहीं दूर से आवाज देके पूछा, अंदर आवाज लगा के, स्वामी जी आर यू देयर। तो अंदर से तेज आवाज में उन्होंने दूर से पूछा कि स्वामी जी क्या आप अंदर हो? यस आई एम हियर। तो अंदर से जो मॉन्क होता है, हर्मिट मास्टर, उनका जवाब आता है कि हाँ मैं यहीं तो हूँ। बट आई एम नो स्वामी जी, लेकिन मैं कोई स्वामी वामी नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मुझे स्वामी जी मत बुलाओ। मे बी वी अप्रोच यू। मे वी अप्रोच यू, तो उन लोगों ने सबने पूछा कि क्या हम आपके पास आ सकते हैं? अप्रोच का मतलब पास आना। बट यू हैव द टाइगर विद यू स्टिल। तो वो लोग थोड़ा डरे हुए हैं, बाहर ही रुके हुए हैं दूरी पे, और ये पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास तो एक टाइगर अभी भी है। यस नेचुरली, कि हाँ है, बिल्कुल है। बट ही इज नॉट अ टाइगर। तो वो जो मास्टर है उन्होंने कहा कि हाँ है, लेकिन वो टाइगर नहीं है। ही लुक्स लाइक वन वी आर अफ्रेड। तो उन लोगों ने, बाहर जो लोग आए थे उनसे मिलने स्वामी जी से, कि भाई कि दिखता तो वो टाइगर जैसा ही है और हम लोग उससे डरते हैं। अफ्रेड का मतलब डरना। तो ऑब्वियसली बड़ा टाइगर है, इतना बड़ा बीस्ट है, सैवेज एनिमल है, तो उससे सभी डरते हैं। तो वो कह रहे हैं हम रुके हुए हैं बाहर ही, आप हमें बता दीजिए कि आपके पास टाइगर है, हमें तो डर लगता है अंदर आने में। देन वाई डू यू वॉन्ट टू कम। तो स्वामी जी ने पूछा अगर डरते हो इतना तो फिर क्यों आना चाहते हो, मेरे से क्यों मिलना चाहते हो? फॉर योर दर्शन सर। तो सभी लोग क्या बोले कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपका आपकी जो रहने सहने की स्थिति है उसको हम देख के आपको प्रणाम करना चाहते हैं, स्वामियों के दर्शन लाभ लेना चाहते हैं। माई मास्टर ऑब्जेक्टेड।
तो मेरे जो मालिक थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया यानी आपत्ति जताई कि भाई क्यों मिलना चाहते हो, टू द यूज ऑफ द वर्ड दर्शन। और किस बात पे आपत्ति हुई कि उन्होंने वो शब्द जो दर्शन यूज किया था, क्योंकि वो इस शब्द को अच्छा नहीं मानते थे। अगेन व्हेन दे सेड दे वांटेड टू सिट एट हिज फीट, तो जब दोबारा लोगों ने उनसे ये भी कहा कि भाई हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। सिट एट हिज फीट का मतलब सब लोग उनको बहुत महान साधु महान आत्मा मानते थे, तो उनकी ऐसे विचार थे कि वो उनके चरणों में जाके उनके पास बैठ जाएं। He said impatiently, impatiently मतलब अधीर होके उन्होंने जवाब दिया, उनको अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा। ओ एट माई फीट, कि मेरे पैरों में बैठोगे। Where have you picked up those phrases of mental slavery? मेंटल स्लेवरी होता है मानसिक गुलामी, कि आप लोग इस तरह के शब्द लाए कहाँ से हो, किसने आपको ये सिखाया कि एक आदमी दूसरे आदमी के चरणों में बैठे। तो ये आपकी मानसिक गुलामी का प्रतीक है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे सामने मत कीजिए। बट वेन ही नोटिस देयर प्रेपरेशंस टू प्रोस्ट्रेट, तो लेकिन जब मास्टर ने देखा कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रेपरेशंस का मतलब कि वो तैयारी कर रहे हैं टू प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट होता है पेट के बल उल्टा लेट के दंडवत प्रणाम जो लोग करते हैं स्वामियों के आगे साधुओं के आगे, उसको कहा जाता है प्रोस्ट्रेट। बिफोर हिम ही सेड, तो उन्होंने कहा रुको एक सेकेंड, आई वुड नॉट अलाउ यू टू प्रोस्ट्रेट, कि मैं आपको बिल्कुल आज्ञा नहीं दूंगा कि आप मेरे सामने दंडवत प्रणाम करें। एंड एडेड, और उन्होंने आगे क्या कहा उसके लिए, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही एक नॉर्मल इंसान हूँ और बहुत अदना सा आदमी हूँ, इंसान हूँ। वी आर इक्वल्स, हम सब बराबर हैं, इक्वल्स का मतलब हम सब बराबर हैं। एंड नो नीड टू पे होमेज, कि इतना आदर सम्मान मुझे देने की जरूरत नहीं है। होमेज का मतलब सम्मान या आदर, कि मैं भी एक आदमी हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो इतनी इज्जत इतना सम्मान मुझे देने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पैरों में भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उनको आज्ञा नहीं देते कि आप मेरे पैरों में बैठें और कुछ ऐसा करें जैसा मुझे भगवान का दर्जा दें, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। इट हैज़ नो मीनिंग, कि इन सब का कोई मतलब नहीं है कि हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, नॉर्मल हैं। यू मस्ट प्रोस्ट्रेट ओनली बिफोर गॉड, कि आपको तो केवल भगवान के सामने ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जो एक्चुअली इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, इस ब्रह्मांड को जिन्होंने रचा है। आप केवल उनके आगे प्रोस्ट्रेट हों या उनके आगे दंडवत प्रणाम करें। एंड सीक ओनली गॉड्स दर्शन, और दर्शन तो आपको किसके करने चाहिए, केवल भगवान के। At this point he suddenly lifted his head, अब अचानक से उन्होंने अपना सर उठाया, गर्दन उठाई। लिफ्ट का मतलब उठाना और सडनली का मतलब अचानक से। एंड डिलीवर्ड अ फुल थ्रोटेड सॉन्ग, और पूरा गला फाड़ के गला खोल के उन्होंने अपना गाना शुरू किया। हिज वॉइस रीबाउंडिंग, रीबाउंडिंग फ्रॉम रॉक्स, तो जब गाना शुरू किया तो ऑब्वियसली जंगल है और आसपास पहाड़ भी हैं, तो उनकी आवाज़ जो है चट्टानों से टकरा के वापस गूंज के वापस उनके पास आती है। रिबाउंडिंग का मतलब गूंजना। When I bring my palms together, क्या गाया उन्होंने, कि जब मैं अपनी जो हथेलियाँ होती हैं, पाम्स का मतलब जो आपकी ये हथेलियाँ होती हैं इसको बोलते हैं पाम्स। एंड रेज माई आर्म इन प्रेयर, कि मैं जब हाथ जोड़ के अपने हाथों को ऊपर उठा के प्रेयर करता हूँ। आई एम ओनली हाफ प्रेइंग, कि ये तो केवल आधी प्रार्थना है, पूरी प्रार्थना ये नहीं होती है कि केवल हाथ जोड़ा और ऊपर हाथ कर दिए हो गई आपकी प्रार्थना। इट इज राइट टू प्रे दस, क्या ऐसे प्रार्थना करना सही है, या ये प्रार्थना करने का तरीका सही होता है। His visitors were overwhelmed, visitors यानी जो आगंतुक थे, जो लोग उससे मिलने आए थे, वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं या व्याकुल हो जाते हैं। ओवरवेल्म्ड का मतलब व्याकुल हो जाते हैं वो।
बट सडनली रिमेंबर्ड, और तभी उनको अचानक से याद आता है, द टाइगर एंड आस्क्ड टिमिडली, टिमिडली यानी डरते हुए उन्होंने, टाइगर की एकदम से याद आ गई तो वो पूछने लगे उनसे, वेयर इज द टाइगर, कि टाइगर है कहाँ पे। माई मास्टर सेड, तो मेरे मालिक ने कहा, डोंट थिंक ऑफ हिम, कि नहीं उसके बारे में आप मत सोचिए। टेल मी योर पर्पस, कि मुझे तो आप कारण बताइए, पर्पस का मतलब कारण बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किस किस बात के लिए यहाँ पे आपको आना पड़ा। दे प्लेस्ड द बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिफोर हिम एंड अपील्ड, तो उन लोगों ने क्या किया, जो सब उनसे मिलने आए थे, भीड़ में थे लोग, तो एक जो बास्केट थी, जो एक टोकरी थी जिसमें क्या भरा हुआ था, फूल और फल, फ्लावर्स और फ्रूट्स, और उनसे रिक्वेस्ट की, अपील का मतलब उनसे विनम्र निवेदन किया, प्लीज एक्सेप्ट दीज, कृपया करके इस गिफ्ट को आप हमारे स्वीकार कर लीजिए। ही टुक जस्ट अ सिंगल फ्लावर, तो उन्होंने क्या किया, उस टोकरी में से एक केवल फ्लावर निकाल लिया, फूल निकाल लिया, एंड अ स्मॉल बनाना, और एक छोटा सा केला निकाल लिया। ऑल द विजिटर्स सैट ऑन द ग्राउंड, कि सारे जो विजिटर्स होते हैं वो उसके सामने जमीन पे बैठ जाते हैं, जो आगंतुक होते हैं। एंड बिगैन टू एक्सप्लेन, और वो सब लोग समझाने लगते हैं कि भाई वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उनके आने का क्या कारण रहा यहाँ पे। वी आर फ्रॉम बोथ द साइड्स यू फाउंड फाइटिंग द अदर डे, कि एक दिन आप किसी गांव में से गुजर रहे थे तो आपने देखा था कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, कि हम लोग उन्हीं दोनों गुटों से हैं, उन्हीं दोनों ग्रुप से हैं जो उस दिन आपको लड़ते झगड़ते दिखाई दिए थे। वी हैव कम टू अश्योर यू, कि हम आपको दिलासा देने आए हैं, आपको पक्का ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं यहाँ पे, दैट वी विल नॉट फाइट अगेन, कि अब हम फिर से दोबारा कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फाइट का मतलब झगड़ना। वेन योर ऑनर पास थ्रू आवर विलेज दैट डे, कि उस दिन जब आप हमारे गांव से गुजर रहे थे, यू सॉ अस इन अ शेमफुल स्टेट, कि आपने उस दिन हमें बड़ी शर्मनाक स्थिति में देखा। शेमफुल स्टेट का मतलब शर्मनाक स्थिति में देखा, कि हम किस तरह आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे थे, के तलवारों से लड़ रहे थे, इस तरह से। वी आर हियर टू बेग फॉर योर फॉरगिवनेस, कि हम यहाँ पे आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं। फॉरगिवनेस का मतलब क्षमा मांगने के लिए आए हैं, कि हमको हमारे कर्मों पे बहुत शर्म आ रही है, कि हम आपस में किस तरह जानवरों की तरह लड़ाई कर रहे थे उस दिन। माई मास्टर से, तो मास्टर ने क्या कहा, इंस्टेड यू आस्क गॉड्स फॉरगिवनेस, कि बजाय मुझसे माफी मांगने के ना आप किससे क्षमा मांगिए, भगवान से। डोंट एवर फाइट, कि आगे से अब कभी लड़ाई मत करना। डोंट मेंशन टू मी द कॉजेज ऑफ राइवलरी, कि मुझे आप ये मत समझाइए कि आपकी दुश्मनी का क्या कारण है। राइवलरी क्या होता है बच्चों, दुश्मनी, कि आप लोग इंसान हैं, आप लोग आपस में दुश्मनी करके क्या कर लेंगे, तो मुझे उसका रीजन नहीं चाहिए, उसका कारण नहीं चाहिए। कॉज का मतलब कारण। नो कॉज इज वर्थ अ क्लैश, क्लैश यानी झगड़ा, कि कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो बहुत बड़े झगड़े का रूप ले ले। When they pledged never to fight again, तो फिर जब उन्होंने कसम खा ली, प्लेज का मतलब कसम खाना, कि अब वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। द मास्टर गेव देम अ फाइनल पीस ऑफ एडवाइस, तो मास्टर ने उनको एक आखिरी जो सलाह थी, साधु होने के नाते या इंसान होने के नाते, एडवाइस का मतलब सलाह। यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन अ टाइगर, कि आपको किस पे निर्भर नहीं होना चाहिए, डिपेंड का मतलब निर्भर होना, टाइगर पे, और अ बेडेड मैन अगेन टू हेल्प यू सेटल योर डिफरेंसेस, कि आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए। डिफरेंसेस का मतलब मतभेद, कि आप लोगों के बीच में जो भी मतभेद हैं उनको ठीक करने के लिए या सुलझाने के लिए आपको कभी
किसी टाइगर की या किसी दाढ़ी वाले आदमी, बेयर्डेड मैन का मतलब दाढ़ी वाले आदमी की कभी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इफ यू आर रेडी टू हेट, हेट का मतलब होता है नफरत, कि जब आप नफरत करने के लिए तैयार बैठे हो, एंड वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय ईच अदर, और एक दूसरे को बर्बाद ही कर देना चाहते हो, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद ही कर देना चाहते हो एक दूसरे को, यू मे फाइंड 100 रीजन्स, कि आपके पास 100 कारण हो सकते हैं कि भाई लड़ना है झगड़ना है, तो इतनी सी बात पे भी आप झगड़ना शुरू कर दोगे। ओनली द फुलिश वेस्ट देयर लाइव्स इन फाइटिंग, कि जो बेवकूफ लोग होते हैं, फुलिश लोग होते हैं, जिनमें दिमाग नहीं होता, केवल वो ही वेस्ट करते हैं अपना टाइम लड़ाई झगड़े में। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन कीप रीडिंग। थैंक यू।